ज्यादा है। दिल्ली एक बार फिर ठंड से कांप रही है। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि घर में रहें। बहुत जरूरत होने पर निकले और निकले तो पूरे एहतियात के साथ। दिल्ली के सफदरजंग में आज पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया, जिससे लोगों की कपकपी छूट गई। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट से चल रही हैं, जबकि कोहरे का असर फ्लाइट्स ऑपरेशन पर भी पड़ा है। कई सारी फ्लाइट्स डायवर्ट की गई हैं, कई सारी फ्लाइट्स लेट हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली का तापमान और नीचे जा सकता है, 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। साल के अंत तक ठंड का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा, ये मौसम विभाग की ओर से इस तरीके का अनुमान। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, कोहरे की चपेट में है राजधानी दिल्ली, और इसका असर यातायात के जो अलग अलग साधन है, कई सारी ट्रेनें लेट चल रही है, कई सारी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, रूट डाइवर्ट करना पड़ा है, फ्लाइट ऑपरेशन पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। जतिन हमारे सहयोगी गाजियाबाद में मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। बढ़ती ठंड, गिरता तापमान और कोहरे में घुला धूल और धुआं यानी स्मॉग, ये सब दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और सुबह के वक्त जब लोगों को अपने ऑफिस जाना है तो उस समय 7 डिग्री तापमान है, और सुबह बिल्कुल तड़के की बात करें तो ये 5 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और अगर मैं आपको रोड पर दिखाने की कोशिश करूं तो फिजाओं में ये कोहरा आपको साफ तौर पर नजर आएगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। लेकिन इस कोहरे में घुला हुआ PM 2.5 और PM 10 का जो जहर है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है, और ये स्मॉग बनकर लोगों का दम घोट रहा है। इसके लिए भी तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा साहिबाबाद में करीब 3000 फैक्ट्रियां बंद करने के आदेश दिए गए थे। सुबह के वक्त जिन लोगों को अपने गंतव्यों तक जाना है उनको इसी ठंड, कोहरे और प्रदूषण से 2-4 होकर जाना पड़ रहा है। आप कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पर देख पाएंगे जो सुबह के वक्त स्कूल जा रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहे हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये ठंड बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और उसमें जो ये प्रदूषण है वो और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है। ठंड कितनी हो रही है? काफी ठंड है। कब कब आ रहे हैं आप? तो बिल्कुल। स्कूल जा रहे हैं जी। सुबह कितनी परेशानी आती है स्कूल जाने में? जी बहुत परेशानी आती है, सही से सांस नहीं ले पाते, महसूस सही नहीं होता, खांसी होती है, बार बार गला बैठ चुका है। टाइमिंग में बदलाव हुआ स्कूलों के? जी नहीं, 8:50 का ही है टाइमिंग का हमारे। मतलब 9 बजे के करीब का है? जी हाँ। देखिए, जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि वेकेशंस हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, और जब स्थानीय लोग, वयस्कों की हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। उधर मैं आपको सामने दिखाऊं, कई जगहों पर लोग इस तरह से कुछ जला देते हैं, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा जला देते हैं, जिससे ये धुआं फैल जाता है, और इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ स्मॉग है और इसके अलावा गिरता हुआ जो तापमान है वो लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बन रहा है, और अभी आने वाले दिनों में ये मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेगी, जैसा कि मौसम के जानकार बता रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो काफी बुरी हालत है ठंड की और प्रदूषण की, एक साथ दोनों का अटैक लोगों की जीवन को मुश्किल में डाल चुका है। पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बातचीत करें तो हालात मुश्किल भरे हो चुके हैं। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, उनका रुख करते हैं। सोनू, ये तो बड़े मुश्किल हालात है, ठंड का अटैक तो है, पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो स्मॉग, जो धूल और धुआं उस ठंड में खुल रहा है, कोहरे के साथ खुल रहा है, वो और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। देखिए राकेश, मैं आपको बताऊं कि जो उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्य हैं, खासतौर पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से उसका जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। PM 2.5 हो, PM 10 हो, वो खतरे के मानक से काफी गुना ऊपर है, जो कि इस वक्त खतरनाक स्तर पर है। उसका सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चलेगी तो PM 2.5 और PM 10 का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। हालांकि शीतलहर को लेकर अभी मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन जो टेम्परेचर है, अगर सुबह की हम बात करें या फिर शाम की बात करें, तकरीबन 5 बजे के बाद की, तो टेम्परेचर में इतनी गिरावट आती है कि ठंड बढ़ जाती है, ठिठुरन बढ़ जाती है, और जो प्रदूषण है उससे अगले 2 से 3 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल। जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, हमने आपकी
आपकी रिपोर्ट देखी। नोएडा में कल रिकॉर्ड तापमान था, 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में आज का टेम्परेचर क्या है, प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति? देखिए, सुबह तड़के 5 डिग्री के करीब था, लेकिन इस समय की बात करें तो 7 से 8 डिग्री के बीच में है और प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 394 है, यानी कि 400 के आसपास है, यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है और लोगों को सांस लेने में इसी वजह से तकलीफ हो रही है। जब आप रिपोर्ट देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने ये बताया कि जब वो सुबह के वक्त स्कूल जा रहे हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी, एलर्जी, इस तरह की शिकायत हो रही है। और प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन जितना फर्क पड़ना चाहिए उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। आपने ये भी देखा कि किस तरह से लोग जहां तहां कूड़ा जला देते हैं और उसकी वजह से भी परेशानी है। कुल मिलाकर जो सख्ती से नियम है वो नहीं मनवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सख्ती से नियम मनवाए नहीं जा रहे और गाजियाबाद में काफी कंपनियां हैं, काफी इंडस्ट्रियल इलाका है जतिन। ऐसे में प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है और वहां पर एहतियाती कदम की और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, साहिबाबाद और आसपास 3000 इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में अभी भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि जो नियम है उन्हें सख्ती से अगर मनवाया जाए तो पॉल्यूशन कम हो सकता है और वो कम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं। हालांकि छिड़काव को लेकर भी एहतियाती कदम उठाए गए और तमाम चीजें कही गई हैं, लेकिन दावा मात्र हो रहा है। अगर पूरी तरह से अमली जामा उन नियमों को पहनाया जाए तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन कम हो सकता है। जी कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 2 से 3 दिनों तक जो है स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या हालात सुधरने की उम्मीद है? मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी? देखिए राकेश, जो अनुमान जताया जा रहा है कि उसके बाद माना जा रहा है कि शीतलहर चल सकती है। तकरीबन अगर हम बात करें 31 तारीख के आसपास की, तो शीतलहर चल सकती है। अगर हवा में स्पीड होगी, गति होगी, तो जो PM 2.5 और PM 10 दिल्ली एनसीआर की हवा में बसे हुए हैं वो कण जो है खत्म होंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल अपने आप कम होगा। लेकिन अगर इस वक्त हम पॉल्यूशन के लेवल की बात करें तो वो इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स की माने तो बच्चों को इस वक्त पार्क में ना खेलने दें, चाहे वो सुबह हो या दोपहर में या शाम, किसी भी समय ना खेलने दे। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पार्क जाता है, खेलता है बाहर, तो वो तेजी से सांस लेता है, जिसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 वो ज्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, चाहे वो गले में खराश की हो या फिर लंग्स की प्रॉब्लम हो। और खासतौर पर जो अस्थमा के मरीज हैं तो उन्हें तो इस हवा में बाहर निकलने से बचना चाहिए। चलिए कुमार सोनू, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठंड और कोहरे का जो डबल अटैक है और उसके साथ प्रदूषण की स्थिति ने आम लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।